गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश देखा था। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में? तो हमने सिंहभूम देख लिया था। सिंहभूम के क्षेत्र में जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो ढाल भूम क्षेत्र, पोरहाट, और एक हमने पढ़ा कोल्हान के बारे में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, फिर रामगढ़, फिर मानभूम और फिर संथाल परगना। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा है कि ये हमारा कौन सा वीडियो बनेगा, तो ये 15वां वीडियो बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या आएगा हमारा कि पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। तो पलामू में जो अंग्रेजों का जो प्रवेश का समय होता है वो कब का होता है? वो होता है 1771 का, 1771 का। ठीक है, कि 1771 में क्या होता है कि अंग्रेज जो है पलामू क्षेत्र में क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं। ठीक है, और रीजन क्या बनता है? तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पलामू में फैली अराजकता ने अंग्रेजों के पलामू प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि यहाँ पे जो शासक एक दूसरे से जो लड़ाई कर रहे थे, यहाँ पे इंटरनल डिस्प्यूट हो रहा था, यानी कि टूट फूट हो रहा था। ठीक है, इसके वजह से अंग्रेजों को एक मौका मिल गया क्या, हमारा पलामू क्षेत्र में इंटर करने का। देखिए हम इसे डिटेल में मैं बता देती हूँ। देखिए, पलामू में आप लोग को तो पता ही होगा, जैसा आप लोग पिछले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि पलामू का जो क्षेत्र था वहां पे चेरो वंश का शासन चल रहा होता है। चेरो वंश का शासन। ठीक है, पलामू क्षेत्र में तो चेरो वंश का शासन चल रहा होता है। ठीक है, तो इसका जो शासक आएगा वो कौन आएगा? सहबल राय, सहबल राय। ठीक है, इसी का उत्तराधिकारी होता है कौन? रंजीत राय, रंजीत राय। तो आपने सुना होगा कि जय कृष्ण राय जो क्या करता है, रंजीत राय की हत्या करवा देता है। ठीक है, जय कृष्ण राय जो होता है, जय कृष्ण राय जो होता है, ये क्या करता है? तो रंजीत राय की हत्या करवा देता है। खुद सत्ता पाने के लिए क्या करता है, रंजीत राय की हत्या करवा देता है। ठीक है, तो रंजीत राय का ही एक पोता होता है, नीचे तो जगह है नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, रंजीत राय का पोता होता है कौन? चित्रजीत राय, चित्रजीत राय। रंजीत राय का कौन होता है? पोता। ये क्या करता है कि जयनाथ सिंह एक व्यक्ति होता है जो आगे चल के इसका दीवान बनता है, ये इसकी हेल्प लेता है, जयनाथ सिंह की। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि 1770 में, 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट, सतबरवा के निकट, सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में, चेतमा की लड़ाई में, चेतमा की लड़ाई में जय कृष्ण राय को पराजित कर देते हैं। ठीक है, जय कृष्ण राय को हराकर मार डालते हैं, मार, एक मिनट, मार डालते हैं। ठीक है, ये जो रंजीत राय का जो पोता होता है चित्रजीत राय, ये क्या करता है, इससे बदला लेना चाहता है। ठीक है, ये क्या चाहता है, ये बदला लेना चाहता है और ये अपना शासन जो है वापस पाना चाहता था। ठीक है, तो वो क्या करता है, जयनाथ सिंह से क्या करता है, हेल्प लेता है। ठीक है, जयनाथ सिंह से क्या करता है, हेल्प लेता है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, तो 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई, याद रखिएगा कि चेतमा की लड़ाई में जय कृष्ण राय को पराजित करके ये क्या करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो चित्रजीत राय है, ये चित्रजीत राय क्या बन जाता है, तो पलामू का राजा बन जाता है, पलामू का राजा बन जाता है। और ये जो जयनाथ सिंह है ये इसी का दीवान बन जाता है। ठीक है, ये इसका दीवान बन जाता है। अब होता क्या है कि जय कृष्ण राय का ही एक पोता आएगा, जय कृष्ण
राय का ही पोता आता है, कौन, तो गोपाल राय, गोपाल राय, ठीक है। जय कृष्ण राय का एक पोता आता है, कौन, गोपाल राय। वो क्या करता है कि ये कौन होंगे, इसके दादाजी होंगे, तो ये क्या चाहता है ना कि ये भी अपने दादाजी का क्या करेगा, तो बदला लेगा, ठीक है। और इसी के वजह से ये क्या करता है कि कैप्टन कैमक नाम का एक अधिकारी होता है, ठीक है। कैप्टन कैमक की ये क्या करता है, सहायता लेता है उस राज्य को वापस पाने में, ठीक है। एक मिनट, कैप्टन कैमक, ठीक है। गोपाल राय क्या करता है, तो कैप्टन कैमक की सहायता लेता है, यानी कि हेल्प लेता है, ठीक है, सत्ता को वापस पाने में, सत्ता को वापस पाने में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के दौरान यहाँ पे चेरो विद्रोह होता है। क्या होता है, चेरो विद्रोह होता है। तो इसे हम कब पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम जब विद्रोह पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। जब हम जनजातीय विद्रोह या आंदोलन पढ़ेंगे उस समय हम चेरो विद्रोह को पढ़ेंगे, और उसी समय हम ये डिटेल पढ़ेंगे कि गोपाल राय ने उसके बाद क्या किया, ठीक है, चेरो विद्रोह में कौन कौन थे, ठीक है। और देखिए, जब गोपाल राय इसकी सहायता लेता है तो उसी समय क्या बनता है, तो कैप्टन केमक की पलामू में प्रवेश की क्या बोल सकते हैं कि मौका एक तरह का बन जाता है, ठीक है। तो वो कब का होता है, टाइम पीरियड 1771 ईस्वी का होता है, 1771 ईस्वी का। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पलामू में 1771 ईस्वी में 1771 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। अगला जो है वो कौन सा है, तो छोटा नागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, ठीक है। छोटा नागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे क्या हुआ कि अंग्रेजों को किसी क्षेत्र में इंटर करने के लिए कहीं कहीं पे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, ठीक है। लेकिन छोटा नागपुर खास का जो क्षेत्र था वहाँ पे अंग्रेजों को जो प्रवेश है वो आसानी से मिल गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो छोटा नागपुर खास के जो नागवंशी शासक होते हैं उस समय, कौन, दर्पनाथ शाही या दर्पनाथ शाह, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, खुद मतलब क्या बोलते हैं कि मदद मांगते हैं और क्या करते हैं कि ये इनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, तो अंग्रेजों को इनका हेल्प करना पड़ेगा। किससे, तो एक लड़ाका कोल होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि कोल्हान क्षेत्र पे होते थे वो लोग क्या करते थे कि बार बार इस पे आक्रमण करते थे, ठीक है, नागवंशी शासक पे बार बार आक्रमण करते थे। इससे ये परेशान हो जाता है, कौन, दर्पनाथ शाही, और जो अंग्रेज अधिकारी होता है उससे हेल्प मांगते हैं, ठीक है। और बाद में जब इसे हेल्प मिल जाता है अंग्रेजों का, तो ये क्या करते हैं, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार भी कर लेते हैं और कर देने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे आप लिख लीजिए, एक मिनट, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। आप लिख सकते हैं कि ये तो आप नोट कर लीजिएगा कि पलामू की तुलना में छोटा नागपुर खास क्षेत्र अंग्रेजों का छोटा नागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश आसानी से हो गया, क्योंकि छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह ने इसके लिए खुद ही पहल की थी, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कारण क्या बनता है, दर्पनाथ शाह के राज्य के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी भाग के लड़ाका कोल नागवंशी शासक पर आक्रमण
करके परेशान किया करते थे, परेशान किया करते थे। ठीक है, अतः 1771 ईस्वी 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह, जो नागवंशी शासक होता है, दर्पनाथ शाह सतबरवा नामक स्थान पर कैप्टन जैकब कैमक से मिलता है और मदद की गुहार लगाता है। ठीक है, उसे क्या करता है, अंग्रेज अधिकारी से क्या करता है, वो हेल्प मांगता है। कब? 1771 में। कहाँ जाके मिलता है? तो सतबरवा नामक स्थान पे। ठीक है, किससे मिलता है? तो कैप्टन जैकब कैमक से। ठीक है, और इसे क्या मांगता है? तो हेल्प मांगता है कि आप हमारी मदद करें। किससे? तो लड़ाका कोल को मतलब हराने में। ठीक है, तो अंग्रेज जो क्या करते हैं ना कि इसकी हेल्प कर देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेज दर्पनाथ शाही या शाह की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दर्पनाथ शाह को कंपनी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है तथा 12,000 रुपए सालाना कर के रूप में देना भी पड़ता है। ठीक है, चलिए एक बार इसे हम देख लेते हैं। देखिए, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था वहां पे अंग्रेजों का प्रवेश कब हो जाता है? 1771 ईस्वी में। ठीक है, और इस क्षेत्र में अंग्रेजों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो शासक होते हैं वो खुद क्या करते हैं, पहल करते हैं कि आइए हमारे क्षेत्र में और हमारी हेल्प कीजिए। किनसे लड़ने में? तो लड़ाका कोल से, क्योंकि वो जो है हमें बार बार परेशान किया करते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते हैं कि अंग्रेजों का तो शर्त ऐसे ही होता है, वो क्या चाहते हैं कि जितने भी राज्य है वो हमारे क्या हो, अधीन हो। तो उनके लिए तो एक मौका जैसा मिल जाता है। ठीक है, तो वो अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेज अधिकारी, वो दर्पनाथ शाह की मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त पे, क्या कि वो उसकी अधीनता स्वीकार करे और सालाना 12,000 रुपए क्या दे, तो टैक्स दे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रामगढ़ में अंग्रेजों का प्रवेश। देखिए, रामगढ़ के एक शासक होते हैं, कौन? मुकुंद सिंह। ये अंग्रेजों के बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, मतलब कट्टर जैसे होते हैं। ठीक है, विरोधी होते हैं। ये मतलब क्या करते हैं ना कि ब्रिटिश कंपनी की सरकार के एक दूत हुआ करते थे, उनकी क्या कर दी इन्होंने, हत्या कर दी। ठीक है, और अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ बहुत ही ज्यादा क्या होता था, दुश्मनी होता था। और ये क्या करता है कि एक फ्रांसीसी अधिकारी को भी अपने क्षेत्र में पार होने दे देता है। ठीक है, यानी कि कहीं अपने क्षेत्र से पार होने का जगह दे देता है। ठीक है, तो ये बात जो है अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि जितने भी
झारखंड में जो भी क्षेत्रीय राजवंश है वो क्या हो, हमारे अधीन काम करे। लेकिन ये था अंग्रेज का विरोधी था, ये तो अंग्रेज का विरोधी था। तो ये ये क्या करता है, उसकी एक अधिकारी बोल सकते हैं, अधिकारी की हत्या भी कर देता है। साथ साथ ये क्या करता है, तो अपने क्षेत्र से एक फ्रांसीसी को होकर गुजरने भी देता है। तो इसी तरह की इसकी हरकतों को देख कर क्या किया जाता है कि अंग्रेज जो अंग्रेज कंपनी का सॉरी जो ब्रिटिश कंपनी की जो सरकार थी, वो क्या करती है ना, इसे सबक सिखाने का कोशिश करती है। ठीक है, तो एक टाइम होता है 16 सितंबर 1771 ईस्वी में जो अंग्रेज होते हैं इसके आगे प्रस्ताव रखते हैं क्या, कि आप जो है सालाना हमें 20,000 रुपये क्या करें, तो टैक्स के रूप में दें। ठीक है, और हमारी अधीनता को स्वीकार कर ले। लेकिन ये था थोड़ा अड़ियल टाइप, ये क्या करता है ना कि ये विरोध कर देता है, ये क्या करता है कि हम आपके अधीन काम नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी बात से नाराज होकर कैप्टन कैमक जो होता है रामगढ़ क्षेत्र पे क्या करते हैं, तो आक्रमण करने का वो सोचने लगता है। ठीक है, और ये मौका उसे जल्द ही मिल जाता है। कब, जब मुकुंद सिंह का क्या होता है, एक क्या बोलते हैं रिश्तेदार होता है तेज सिंह, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है। तेज सिंह जो होता है इसका रिश्तेदार होता है, ये क्या करता है कि रामगढ़ का दावेदार होने का दावा करने लगता है। और इसे तेज सिंह को मुकुंद सिंह पे आक्रमण करने के लिए अंग्रेजों की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अंग्रेज से जाके मिलता है। ठीक है, और दोनों मिलके क्या करते हैं, मुकुंद सिंह पे आक्रमण करते हैं। और मुकुंद सिंह क्या हो जाता है, हार जाता है, उस क्षेत्र को छोड़ के भाग जाता है। अंततः तेज सिंह को 1772 में क्या कर दिया जाता है, तो रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं, मैं इसे मिटा देती हूँ। ठीक है, नोट करते जाइए। 16 सितंबर 1771 ईस्वी को को अंग्रेजों ने 20,000 रुपये 20 एक मिनट 20,000 रुपये राजस्व के तौर पर देने को कहा। परंतु मुकुंद सिंह इस बात को स्वीकार नहीं करता तथा अंग्रेजों की अधीनता भी स्वीकार नहीं करता है। अंग्रेजों की अधीनता भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, और इस बात से क्या नाराज होकर क्या करता है, कैप्टन कैमक इस पे आक्रमण करने का सोचता है। ठीक है, अतः इस बात से नाराज कैप्टन कैमक रामगढ़ पर आक्रमण करने का सोचता है। यह मौका उसे जल्द ही मिल जाता है। कब, तो जब मुकुंद सिंह का जो रिश्तेदार होता है, कौन, तेज सिंह। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये दावा करने लगता है कि मैं रामगढ़ का मतलब क्या हूँ, शासक होने का क्या करने लगता है, दावा करने लगता है। ठीक है, कोई इसका कान भर देता है। तो ये क्या करता है ना कि कैप्टन कैमक की क्या करता है, ये सहायता लेता है। कैप्टन
कैमक, कैप्टन कैमक की क्या करता है, ये सहायता लेता है। ठीक है, एक मिनट। कैप्टन कैमक की ये क्या लेता है, तो सहायता लेता है। ठीक है, और ये दोनों मिलके, कौन कौन, कैप्टन कैमक और तेज सिंह, ये दोनों मिलके मिलके किस पे आक्रमण कर देते हैं, तो मुकुंद सिंह पे। किस पे आक्रमण कर देते हैं, तो मुकुंद सिंह पे। ठीक है, और आक्रमण जो है या हमला जो है वो दो तरफ से होता है। हमला दो तरफ से होता है, दो तरफ से होता है। ठीक है, एक तरफ से कौन आक्रमण करता है, तो तेज सिंह। ठीक है, एक तरफ से आक्रमण कौन करता है, तेज सिंह। ठीक है, किसके ऊपर, मुकुंद सिंह के ऊपर, मुकुंद सिंह के ऊपर। ठीक है, और एक तरफ से आक्रमण कौन करता है इस पर, तो कैप्टन कैमक, कैप्टन कैमक। ठीक है, तो इस हाल में ये क्या होता है, ये इसकी पराजय हो जाती है और ये अपना क्षेत्र छोड़ के क्या होता है, भाग जाता है। ठीक है, और भाग जाने के बाद 1772 में, 1772 ईस्वी में तेज सिंह को क्या बना दिया जाता है, तो इसे शासक बना दिया जाता है। कहाँ का, रामगढ़ का। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे ना, एक बार सभी को देख लेंगे कि किस क्षेत्र पे किसका मतलब इंटर कब हुआ था। ठीक है, चलिए आगे जो है वो मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। यहाँ पे शायद छूट गया है लिखने के लिए, एक मिनट। हाँ वो छूट गया है थोड़ा। ठीक है, ये यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। मानभूम क्षेत्र में, इसे आप काट लीजिएगा, मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, वो पीपीटी बनाते वक्त थोड़ा ध्यान नहीं रहा। ठीक है, देखिए मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या होता है ना कि अंग्रेजों को दो मतलब विरोध का सामना करना पड़ता है। तो दो विरोध कौन कौन से होंगे, ये होता क्या है ना एक्चुअल में कि मानभूम क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा चोर और लुटेरों का भय होता है। यहाँ पे चोर तथा लुटेरों का भय होता है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि यहाँ की जो जनता होती है वो अनुशासनहीन होती है। जनता क्या होती है, अनुशासनहीन। ठीक है, तो यही जो दो रीजन है, इसका दो विरोध मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजों का मतलब इंटर में ये क्या कर रहा था, तो दिक्कत खड़ा कर रहा था। ठीक है, तो मानभूम क्षेत्र में जो अंग्रेजों का प्रवेश है वो किस टाइम पे हो जाता है, प्रवेश जो है वो किस टाइम पे हो जाता है, 1767 में। कब हो जाता है, 1767 में। और यहाँ पे मतलब नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन। ठीक है, देखिए फर्ग्यूसन जो होते हैं ना कि मानभूम क्षेत्र से राजस्व वसूल करने के लिए मानभूम क्षेत्र में ही बलरामपुर में क्या करते हैं, एक थाना की स्थापना करते हैं। जो क्या उसका काम क्या रहता है कि वहां से क्या करेगा, राजस्व वसूल करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फर्ग्यूसन ने यहाँ से राजस्व वसूली के लिए, राजस्व वसूली के लिए बलरामपुर सॉरी बलरामपुर में एक थाना की, बलरामपुर में एक थाना की स्थापना की, और यहीं पे एक अस्थाई सेना भी क्या किया जाता है, तो रखा जाता है। ठीक है, एक अस्थाई सेना भी रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसे आप एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का जो प्रवेश है वो कब हुआ था, तो 1767 में। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजों को दो विरोधों का सामना करना पड़ा, क्या क्या, चोर तथा जिसमें लुटेरों का भय था,
और यहाँ की जो जनता थी वो कैसी थी, तो अनुशासनहीन थी। ठीक है, तो इस तरह में किसी कोई भी अगर बाय शासक जो आएगा उसको क्या होगा, थोड़ा सा विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व करता कौन था, तो फर्ग्यूसन। ठीक है, और फर्ग्यूसन क्या करता है, तो यहाँ पे राजस्व वसूली करने के लिए बलरामपुर थाना की क्या करता है, स्थापना करता है, और वहीं पे एक अस्थायी सेना भी क्या होती है, तो रखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है वो है संथाल परगना। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़े होंगे कि संथाल परगना को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है। जंगल तराई के नाम से क्या होता है, इसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, संथाल परगना जो होती है का जो क्षेत्र होता है वो स्टार्टिंग में मुगलों के अधीन होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा उतना डीपली जाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आप जानते जाइए कि संथाल परगना का जो क्षेत्र होता है स्टार्टिंग में मुगलों के अधीन होता है। उसके बाद वो क्या होता है कि बंगाल के जो मुर्शिद कुली खां होते हैं उसके अधीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 1763 में क्या होता है ना कि मीर कासिम का मेजर एडम्स के साथ क्या होता है, तो युद्ध हो जाता है, जिसमें ये आपका जो मीर कासिम है वो क्या होता है, हार जाता है, और ये जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप कि यह क्षेत्र पहले मुगलों के अधीन होता है, मुगलों के अधीन होता है, फिर बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां का यहाँ कब्जा हो जाता है। ठीक है, 1592 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक यह क्षेत्र बंगाल की राजधानी बना रहता है, और अंततः 1763 में क्या होता है ना कि मीर कासिम और मेजर एडम्स ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, जिसमें मीर कासिम क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, और मेजर एडम्स क्या होता है, जीत जाता है। तो इसके जीतने के बाद जो है संथाल परगना जो है वह स्वतः क्या हो जाती है, तो अंग्रेजों के अधीन हो जाती है, और इस पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र पे अंग्रेजों का प्रवेश हुआ और किस किस टाइम पे। ठीक है, चलिए एक आप मैप ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ में। एक रफली आपको मैप ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि आप उसमें डिजाइन करते रहिए। ठीक है, बस आपको जानना है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ था और अंग्रेजों का प्रवेश कब कब हुआ है। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ढाल भूमि। इसे हम कुछ अलग कर लेते हैं कलर। ये जो क्षेत्र था ये कौन सा था, ढाल भूमि। ठीक है, अंग्रेजों का प्रवेश यहाँ कब होता है, 1767 ईस्वी में। कब होता है, 1767 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका मानभूम, जो वर्तमान कौन सा है, तो धनबाद का क्षेत्र है। ठीक है, धनबाद और कह सकते हैं थोड़ा पश्चिम बंगाल का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटर कब हुआ था अंग्रेजों का, 1767 में। उसके बाद आते हैं हम रामगढ़ में। तो मैंने आपको तो बताया कि 1772 में क्या किया जाता है, तेज सिंह को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। तो अंग्रेजों का जो प्रवेश है वो 1772 ही है। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर क्षेत्र, ये जो एरिया जो यहाँ पे आती है वो
कौन सा क्षेत्र? छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजों का प्रवेश कब होता है? 1771 में, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया है ये कौन सा? पलामू का, ठीक है। तो इस क्षेत्र पे क्या होता है कि यहाँ पे अंग्रेजों का जो प्रवेश है वो 1771 में होता है, ठीक है। और लास्टली जो बच गया हमारा कौन सा? संथाल परगना, संथाल परगना। और यहाँ पे अंग्रेजों का प्रवेश कब होता है? 1763 में, ठीक है। तो मेनली आपको याद रखना है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों का प्रवेश जो है कब हुआ था और किस क्षेत्र से हुआ था। तो मैंने तो आपको बताया है इसके पिछले वीडियो में कि अंग्रेजों का जो प्रवेश है वो सिंहभूम क्षेत्र से होता है, कब? 1767 में, ठीक है। ये नहीं देखना है आपको कि 1763 है या इतना, आपको बस जगह याद रखनी है और बाकी इसके डेट याद रखना है। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं, उतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम जनजातीय विद्रोह पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जनजातीय विद्रोह, ठीक है। और इसी में आएगा आपका थोड़ा मोड़ा जो आंदोलन हुआ है, ठीक है, वो सब अभी आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे, जनजातीय विद्रोह और आंदोलन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।